हाय, आई एम शमृता। इस चैनल में मैंने बहुत सारे कुकिंग के वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं बिकॉज आई लव टू कुक। तो बहुत दिनों से मैं कुकिंग की वीडियोस नहीं डाल पाई पर्सनल रीजन की वजह से। और मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं आज हिंदी में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आई वांट टू कनेक्ट विद वाइडर पीपल, वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस व्यूअर्स। मेरे पास बहुत अच्छा क्वालिटी का फ़ोन नहीं है, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा यापिंग करूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मैं बहुत स्टोरी टाइम वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत चटपटी कहानियाँ हैं। हिंदी बहुत बुरा है, कहानियाँ हैं। तो अगर कोई भी लोग देखेंगे मुझे, मेरी कहानियाँ सुनेंगे, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। और मेरी बहन ने भी बहुत एनकरेज किया कि तेरे पास तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुतों के बारे में है, तो तू बना ना। मैंने सोचा चलो बनाते। और बाहर भी जाना था, तो अभी रेडी होते होते बताते, ठीक है। तो बात है बहुत सालों पहले, बहुत साल नहीं, मतलब कुछ साल पहले मेरे पास एक रिलेटिव थी जो कि मेरी बहुत क्लोज दोस्त थी, बहुत ही क्लोज, मतलब बचपन से बहुत क्लोज दोस्त थी वो मेरी। बचपन से ही हम एक साथ बड़े हुए हैं, एक ही पुलकर में जाते थे स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ते थे ऑब्वियसली। एक ही ट्यूशन में हम ट्यूशन लेते थे, वो अलग बैच में, मैं अलग बैच में, लेकिन मोरलेस एक ही ट्यूशन में हम जाते थे। और हमेशा ही, मतलब जहाँ भी जाना हो, आउटिंग करना हो, कोई किसी कैफ़े में जाना हो, दुर्गा पूजा में एक साथ निकलना हो, हमेशा एक साथ करते थे सब कुछ। वो रहती भी मेरे घर के पास ही थी, है, तो सब कुछ एक साथ करना था हमारा। हम एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उसका जो फ्रेंड्स का ग्रुप था वो कुछ खास, मतलब उसका कोई फ्रेंड्स ग्रुप नहीं था। वो मेरी जो रिलेटिव, वो मुझसे 3 से 4 साल छोटी थी। तो वो मुझे बोलती थी कि उसका जो फ्रेंड्स ग्रुप है, मैंने देखा भी, उसको इंक्लूड नहीं करते थे। वो अपना ग्रुप में अपना अपना छोटा छोटा मिनी ग्रुप था, जिसमें वो कभी भी उस लड़की को, मतलब मेरी दोस्त को, उतना इन्वॉल्व नहीं करते थे। खुद प्लान बना के कहीं पे भी चले जाते थे, इसको नहीं बुलाते थे। उसके बाद वो रोती, मतलब रोती नहीं थी, दुख जाहिर करती थी, क्योंकि ये जो थी, ये सबके लिए बहुत सोचती थी, मतलब सबके लिए बहुत सोचती थी, मतलब हमेशा चाहती थी कि इसको पैम्पर किया जाए इसके दोस्तों द्वारा। तो ये अपने बर्थडे में, हर ओकेशन में जो दोस्तों को बुलाती थी, उन लोगों ने कभी रिटर्न नहीं दिया। तो मोर और लेस ये कह सकते हैं कि उसके दोस्त लोग उसके सगे नहीं थे, और उसका कोई ग्रुप नहीं था स्कूल में। और यहाँ पे मैं हमेशा से बहुत आउटस्पोकन रही हूँ, बचपन से ही। बचपन में मेरे फादर गुजर गए थे जब मैं क्लास 7 में थी। क्लास 7 में मैंने जब कदम रखा, तो मैं बहुत ही बचपन से, बहुत ही कह सकते हो कि मैंने हार्श रियलिटी को फेस कर लिया था। तो मैं बहुत ही अपफ्रंट थी, और मेरे जो दोस्त लोग भी थे मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं अपफ्रंट थी। मेरे हमेशा ही स्टेबल ग्रुप्स रहे हैं दोस्ती में, स्कूल के ग्रुप्स भी, अभी भी मैं टच में हूँ उन दोस्तों से। कॉलेज के दोस्तों से भी कभी कभार बात हो जाती है। कॉलेज लाइफ इज़ अ वेरी फास्ट लाइफ ना, उसीलिए स्कूल के दोस्त जो मेरे थे, मैं हमेशा उनको बोलती थी कि जो मेरी कज़न है, जो मेरी रिलेटिव है, इसके दोस्त इसके सगे नहीं है, तो इसके पास घूमने का कहीं पे जगह नहीं है, और ये मेरी बहुत क्लोज है, तो मैं इसको साथ में लेके आऊँगी। तो मेरे दोस्त लोग भी इतने अच्छे तो होंगे, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत अच्छा बोलती थी कि इसके पास कितना पोटेंशियल है, कितनी प्यारी है, ये तो मॉडलिंग कर सकती है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलती थी मैं। और इस लड़की को हमेशा मैं अपने दोस्तों के साथ इंक्लूड करती थी। स्कूल के फ्रेंड्स के साथ जब मैं घूमने निकलती थी, दुर्गा पूजा में या फिर कोई भी कैफे में, इसको मैं साथ लेती थी। और मेरे दोस्त भी इतने अच्छे दिल के लोग थे, इसको हमेशा इंक्लूडेड फील कराते थे। ऐसे नहीं फील कराते थे हमें तो बस अपने दोस्त से मतलब है, तू तो आती है इसके साथ इसलिए बात करते हैं, नहीं, उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलती थी, इक्वली प्यार करते थे वो लोग। अब ये लोग जो बड़े हो रहे थे ना, तब एक फेज़ आया जब क्लास 9th में मेरे को ये लोग, मतलब मैं ना थोड़ी क्लमजी हूँ थोड़ा। जब मैं बड़ी हो रही थी क्लास 9th में, मैं एक जगह पढ़ने जाती थी ट्यूशन में। ये यहाँ पे जो कोलकाता साइड में जो लोग रहते हैं उनको शायद पता होगा कि ट्यूशन कल्चर कैसा होता है। बाहर का मुझे नहीं पता सिमिलर होता है या नहीं। तो मैं जहाँ ट्यूशन में जाती थी, वहाँ पे मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं था। बाय द वे, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, हम सारी गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, तो कभी बॉयफ्रेंड नहीं था हमारा। तो जब मैं उस ट्यूशन में गई थी, तो पहली बार एक लड़के ने मुझसे फ्लर्ट करना चालू किया, और उसने मुझे काइंड ऑफ प्रपोज किया, चॉकलेट दिया मेरे बर्थडे पे, बहुत कुछ किया, अजीबोगरीब चीज़ें पहली बार। तो ये सब मेरे लिए बहुत नया था, पहली बार था। और मैं हमेशा ही, मतलब मेरी जो ये दोस्त थी ना, उसको मैंने उस बंदे का फ़ोटो दिखाया। तब हमारे पास फेसबुक तक नहीं था। उसी के एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बोल सकती, उसी के घर वालों के फ़ोन से मैंने उसका अकाउंट निकाल के उसको दिखाया कि ये है लड़का, देख देख किसने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि एक तो मुझे कोई शौक नहीं था रिलेशनशिप में पढ़ने का, और मुझे बहुत डर लग गया था इन सारी चीज़ों से। और थोड़ा सा मेरा टाइप का तो नहीं था, वो भी तो सही बात है कि वो मेरे टाइप का थोड़ा नहीं था। और दूसरी बात, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे पहली बार प्रपोज़ किया है। ये कोई भी लड़की समझ ही जाती, मैं अगर किसी भी लड़की दोस्त को बोलती, क्योंकि मेरी बाकी लड़की दोस्तों को समझ आ गया था अपेरेंटली कि मैं बहुत ही, ये सब नया नया है मेरे लिए। तो इसके बाद क्या किया, इस लड़की ने थोड़ा सा अपना सोर्सेस लगाया, और उसके बाद उसने ये पता लगवाया कि ये जो लड़का है ना, जिसने मुझे प्रपोज किया था क्लास 9th में, ये हमारे नॉन सर्कल के अंदर का लड़का है। मतलब हम इसके बड़ी बहन को जानते थे। कैसे जानते थे इतना डिटेल्स मुझे नहीं देना है, अच्छे किस्म से ही जानते थे। तो उसकी बड़ी बहन ने मुझे बोला था कि मेरे भाई ने ऐसा किया,
ऐसा क्या तेरे से मतलब प्रपोज वपोज किया, वो थोड़ा सा वो है लड़की बास काइंड ऑफ लड़का है, वो उसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, दूर रहना। तो मैंने भी बोल दिया था उनको कि हाँ मैं तो दूर ही रहती हूँ, मुझे वैसे भी इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा घबराहट है। मतलब मैंने कभी किसी के साथ वो प्यार व्यार नहीं किया, और मेरी माँ तो बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती है, मेरे पापा भी नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कट टू 1 साल बाद, ये लड़की की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, रिलेटिव बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव का बेस्ट फ्रेंड, ये मैं लड़की की क्यों बोल रही हूँ, मेरी, तो इसने मुझे कन्फेस किया कि उसको वो लड़का बहुत पसंद है जिसने मुझे प्रपोज किया था, वो लड़का, क्योंकि वो उस दीदी के घर में जाया करती थी और वहाँ पे वो लड़का मिला करता था, तो वो उसको बहुत पसंद आ गया। भले ही मेरे साथ कोई सीन नहीं बना, लेकिन उसको वो पसंद आ गया। अब मेरी जगह कोई भी होता तो उसका बखेड़ा खड़ा कर सकता था कि तुझे और कोई लड़का नहीं मिला, वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था और तेरे को वो पसंद आया, क्योंकि मेरे मन में वो ख्याल कभी नहीं आया था उसके बारे में। मैं चाहती थी कि अगर मेरे साथ किसी का नहीं हुआ, इसके साथ हो जाए, ये खुश रहे। उसको पसंद आया तो मैंने उसको इनकरेज किया कि ठीक है, अगर तुझे पसंद है तो तू बात करना, क्या बात है, कर ले बात। तो वो बात कर लिया उसके साथ और फ़ोन में प्रपोज करवाया। और उस लड़के को तो इसका मतलब मालूम था, ये तो जानता था क्योंकि इसके दीदी के पास जाता था। इन द मीन टाइम इसका दीदी का भी शादी हुआ था बीच में, तो मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी इन्वाइटेड तो थी, तो इसको पता चल गया कि मैं भी नॉन सर्कल में हूँ। वो मुझे देख के शौक भी हुआ, लेकिन उस दौरान भी वो मुझसे बात करना चाहता था। आई डोंट नो क्यों, शायद उसको प्रपोज मारना था फिर से, मुझे नहीं पता। प्रपोज मारना था, इसने बाद में क्या किया वो बहुत बात की स्टोरी है। मैं अगर ये लोग सुनते हैं मेरी स्टोरी तो मैं बाद में वो भी स्टोरी बताऊंगी उस लड़के का, उसने क्या किया बाद में। तो ये लड़की, मतलब वो लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसने मुझे प्रपोज किया था उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद वो बहुत रोती थी, उसको बहुत अफेक्ट किया था पहला रिजेक्शन, वो भी जिस लड़के को उसने पसंद किया उससे। अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो सोचो उसको तो बुरा लगेगा ही ना। तो मैंने उस वक्त भी उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत डांटा, क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ, क्योंकि ये सब अफेक्ट नहीं करना चाहिए ना। वो रो रही थी, वो रोती थी ना, मुझे बहुत बुरा लगता था वो जब रोती थी, ठीक से कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैं जो चाहती हूँ जैसे मुझसे चाहती हूँ आज। और मैं जैसे तैसे चाहती थी कि वो मूव ऑन कर जाए, क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं जर्सी था बहुत ही खराब लड़का था यार, खराब लड़का था। उस लड़के से मतलब बहुत बेटर लड़का उसको मिल सकता है। मैंने उसको हमेशा ये सब समझाया, मोटिवेट किया, मैं हमेशा उसके पास थी। और उसके बाद से ये सब ठीक हो गया, ये लड़के का फंडा हो गया। इसके बाद मैंने बताया कि मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप था वो हमेशा ही वेलकमिंग था, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के ग्रुप, वो तो था ही। अब मैं कॉलेज में जाती हूँ। अब क्या होता है कि मेरे कॉलेज में भी एक ग्रुप बनता है, 3 लड़के का और 1 लड़की का। वहाँ पे जो एक लड़का था, उन तीनों लड़कों में से एक के ऊपर ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसको बहुत तगड़ा क्रश आ गया था। और इसने बहुत चाहा कि मैं जाके ये बताऊँ कि ये लड़का बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये उस लड़के को मैं बताऊँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद आया, मैं उसके बारे में बात करूँ। अगेन मैं हमेशा ही उसकी अच्छी चाहती थी, मैं हमेशा ही उसको जो भी पसंद था मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको मोटिवेट करूँ, क्योंकि अच्छे दोस्त तो यही करते हैं। तो मैं जाके, ये जो मेरे 2 दिन के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त, मतलब वो अभी भी अच्छे दोस्त ही है, मतलब मैं नहीं टच में रह पाती। 2 दिन का दोस्त क्यों बोला, क्योंकि इन कंपेयर टू माई रिलेटिव, मेरी जो रिलेटिव थी उसके कंपेयर में तो ये लोग 2 दिन के ही थे ना। तो मैं इसका संदेशा लेके चली गई, इसका संदेशा लेके मैं चली गई। अब ये जो लड़का था, इसको मैंने बहुत बोला कि देखो मेरी ये दोस्त है, मेरी ये रिलेटिव है, सिर्फ दोस्त नहीं रिलेटिव है मेरी, ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग लड़की है, प्यारी लड़की है, मतलब और दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, टॉल है, बिल्कुल मतलब ना मॉडल की तरह दिखती है, बहुत खूबसूरत दिखती है, ये सच बात है। किया जो किया वो तो किया, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो ये सब मैंने बोला, और ये सब सुनने के बाद मतलब हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड बोलो, और वो सब उसने चेक किया, उसका था कि एजुकेशन बैकग्राउंड या फिर हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हम कैसे फैमिली से आते, उसने वो सब चेक किया। उसके बाद उसको अल्टीमेटली लड़की पसंद आ गई, मतलब मेरी कज़िन पसंद आ गई। उसके बाद इन लोगों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। अब जब इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे साथ हैंग आउट करने आती थी, जहाँ पे हम कॉलेज के बाद भी मिलते थे दोस्त लोग, हाँ वहाँ पे हैंग आउट करने आती थी, क्योंकि अब तो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर इसका बॉयफ्रेंड बन गया है, तो ये तो आएगी ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। तो इसी ही दौरान ये जो मेरी फ्रेंड्स ग्रुप की एक और लड़की थी, उसको उसके साथ भी इंट्रोडक्शन हो गया। इसने पहले दिन ही देख के ना मुझे अलग करके बोला कि ये लड़की से मुझे अच्छा वाइब नहीं आया, और ये लड़की तेरा काटेगी एक दिन। और वो लड़की ना थोड़ी बैडी टाइप की थी, मेरी जो दोस्त थी कॉलेज की, बहुत ही बैडी टाइप की है। अभी पूरी इंडिया ट्रैवल कर रही है सोलो, मेरे पास कोई अच्छा ब्रश नहीं है यार। तो मुझे उस वक्त बहुत घटिया लगा उसकी ये सब बातें, और जिसके साथ मेरी दोस्त रिलेशनशिप में थी उस लड़के को भी ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो सोच लो हम दोनों कितने अच्छे लोग है। तो हम लोगों को ये सब बातें बिल्कुल नहीं पसंद आया। हमने ये बोल दिया कि ये तेरी ओपिनियन है, लेकिन तू ये सब मेरे सामने मत बोलना, ये लड़की बहुत क्लोज है मेरी, ये सब बातें मत बोलना। तो बहुत ही बहसबाजी हो गई। ऐसा ही होना चाहिए राइट, जब आपके नए फ्रेंड्स ग्रुप आपके पुराने दोस्त के बारे में ये सब घटिया बातें बोले
घटिया या फिर उनके एनालिसिस बोले, आपको स्टैंड लेना चाहिए, राइट? अब स्टोरी आगे सुनिए। मैंने तो अपना स्टैंड हमेशा लिया। मैंने अपने 2 दिन के कॉलेज के दोस्तों के साथ भी लड़ाई किया। 2 दिन की है गाइस, वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन 2 दिन की ही थे ना कंपैरिजन में, वही बोल रही हूँ। वो लोगों से मैंने हमेशा ही लड़ाई मोड़ लिया इस लड़की। इसके बाद क्या हुआ पता है? ये जो लड़की और लड़का, मेरे जो दोस्त थे दोनों, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड और जो कॉलेज का लड़का, जो एक साथ आए थे, अपने रिश्ते में आए थे, इनका अराउंड 1 साल बहुत अच्छा चला। ये हमें पूजा में भी एक साथ घूमे। उस लड़की को, जो मेरे ग्रुप की जो दूसरी लड़की थी, उसको प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने भी देखा कि ये लोग तो अभी घूम रहे हैं एक साथ, अच्छे हैं रिलेशनशिप में, तो वो भी चुप ही रहती थी। तो ये जो लड़की थी मेरी दोस्त, ये हमेशा ही हमारे साथ इन्वॉल्व होती थी। अचानक से इन दोनों का हो जाता है ब्रेकअप। या मेरे कॉलेज के दोस्त के साथ ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी रिलेटिव थी, इसने कर लिया ब्रेकअप। का बोर्ड लगने लगा है, बोरिंग लग रहा है रिलेशनशिप। और ब्लंटली यही सब उसने मेरे दोस्त को भी बताया। अब जो मेरा दोस्त है, मेरा जो दोस्त था, वो भी कॉलेज में आके अभी मुझे बता रहा है कि तुम्हारा जो कज़न है, उसने पता है क्या बोला है मुझे? उसको मैं बोर लगने लगा हूँ, उसको मैं अभी अच्छा नहीं लग रहा हूँ। व्हाट डज दैट मीन? तुमने तो बहुत बताया था कि ये लड़की एक सीरियस रिलेशनशिप सीख कर रही है। मैंने तो बताया था कि ये लड़की थोड़ी उम्र में छोटी है। छोटी मतलब वो भी छोटा ही था, मतलब लड़का भी छोटा था, लेकिन वो स्कूल में पढ़ता था ना, लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसीलिए उसने बोला था। मतलब मेरा लड़का दोस्त 18 का था और वो 15 की थी, 16 की थी, 15 16 की थी। तो हमें भी उतना अवेयरनेस नहीं था कि ये थोड़ा सा गलत है। ये भी सच बात है। हमारा मतलब चल जब स्कूल में ना, मतलब अभी तो बहुत समझ में आता है कि कौन सी एज के लोगों के साथ, कौन सी एज के लोगों को रिलेशनशिप में होना चाहिए, तभी ठीक है वो, तब नहीं इतना समझता। तो मेरा भी ऐसा स्टोरी है गाइस, ऐसा हो जाए ना, ये स्टोरी हो जाए तो बाद में बहुत बोलूँगी, वो भी एक स्टोरी है, दैट्स फॉर अनदर वीडियो। तो क्या हुआ इन सब सिचुएशन में? पिसी कौन? मैं है ना, मैं पिस गई इन सब में, क्योंकि ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसका तो खुद का कोई फ्रेंड्स ग्रुप नहीं था। मेरी फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हमेशा हैंग आउट करती थी, लड़की वाला फ्रेंड्स ग्रुप मेरा, स्कूल वाला, ये कॉलेज वाला, लेकिन सबको समेट के रखना, चलना, उस वो तो रेपुटेशन मेरा था ना। ये पहली दफ़ा था जब इसने मेरा रेपुटेशन डैमेज किया, लेकिन मैं समझ गई कि लड़की को अगर नहीं मजा आ रहा है रिलेशनशिप में, लड़के को भी इवेंचुअली दर्द ही मिलेगा जाके। तो दोनों को दर्द मिलने से अच्छा है कि लड़की ने सच बोल दिया। मेरी दोस्त तो सच्ची है, मेरी दोस्त ने तो सच बोल के ब्रेकअप कर दिया। लेकिन इसके बाद से कुछ भी सेम नहीं रहा। ऑफकोर्स लड़के को बुरा लगा ब्रेकअप होने पे, वो मेरे सामने उसके बारे में कोई बुराई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरा रिलेटिव थी। इसीलिए कोई भी तरीके की बुराई मैं नहीं सुनूंगी। पहले भी मैंने क्लियर किया था उस लड़की को, मेरी जो लड़की दोस्त थी, उसको भी तो मैंने क्लियर किया था ना कि ये लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसके बारे में मैं कुछ बुरा नहीं सुनूंगी। तो मेरे आगे ये सब लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मेरे आगे अनकंफर्टेबल भी तो होते थे ना। सारी काइंड ऑफ डिस्कशन मेरे आगे नहीं हो पाता था। लेकिन इस चीज़ से मुझे कोई मलाल नहीं है कि ये लोग नहीं कर पाते थे मेरे आगे डिस्कशन। मत कर, इनको क्लियर तो रहना चाहिए कि मेरे दोस्त की बुराई मेरे आगे नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने उसको भी हमेशा ही सपोर्ट किया है कि भाई तेरी कोई गलती नहीं थी। अब हो गया ब्रेकअप, चलो हो गया, क्या कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, ये लड़की अभी इसके बाद मैं भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसी दौरान थी, लेकिन वो बातें मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, वो अलग बातें हैं, वो अगर आपको जानना है तभी बोलूँगी, नहीं तो नहीं बोलूँगी। तो ये जो मेरी दोस्त थी, ये दोस्त लॉकडाउन के टाइम पे, जब लॉकडाउन लग गया, इनके ब्रेकअप को 4-5 महीने हो गए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था 2020 वाला। उस लॉकडाउन के टाइम पे ये जो मेरी दोस्त है, ये फिर से मेरी जो लड़का दोस्त था उसके साथ, मतलब अपने एक्स के साथ बातें करना शुरू कर दिया फिर से। और ये सब कांड मुझे नहीं पता था कि ये लोग बातें कर रहे हैं फिर से, नहीं पता था मुझे कब पता चला कि जब बहुत बातें हो गई दोनों में, रात भर बातें करते थे इन दोनों में, जब बहुत बातें हो गई तब ये आके मुझे बोल रही है कि पता है मेरे साथ ना पूरी रात इसने बात किया, मेरे एक्स ने, तुम्हारी दोस्त ने। मेरी तो मतलब फिर से फटके चाड़ हो गई, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरी बहुत ही हालत ख़राब हो गई सोच के कि अभी मैंने इसको मना किया, मैंने बीच में इसको मना किया था कि आइंदा इसके बाद तुम कभी भी मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के अंडर प्यार व्यार नहीं ढूंढूंगी, मैं भी नहीं ढूंढ के दूंगी, क्योंकि सब कुछ सेम नहीं रहता ब्रेकअप के बाद। मैं उसको समझ गई थी भाई, मैं गर्ल हूँ, मेरे स्कूल के दोस्तों को पूछो, अभी ये एंटी हो गई है मेरी ये लड़की, लेकिन आई एम अ वेरी गर्ल। मैं लड़कियों के लिए बहुत एक्सटेंड पे चली जाती हूँ अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या हुआ कि ये जो लड़की थी, मैंने इसको
वार्निंग दे दिया था कि तुम कभी भी नहीं करोगे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, क्योंकि ये लड़की थोड़ी ना बोर हो जाती थी, ज़्यादा दिनों एक रिलेशनशिप में नहीं रह पाती थी। इसके पहले वो एक दिन के रिलेशनशिप में गई थी ऑनलाइन, किसी को फेसबुक में किसी को जान के एक दिन के रिलेशनशिप में गई थी। वो लड़का अभी भी मेरा दोस्त है, पता है, उन लोगों को बात करवा दिया था मैंने। लेकिन खैर छोड़ो, तो मैंने ये बोल दिया था कि ऐसा ही होता है तो तुम मत जाना कभी भी। लेकिन ये लड़की तो फिर से उसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में जाने की सोच रही है। तो मैंने सोचा कि लड़का भी फुल इंटरेस्टेड है और ये भी मुझसे बार बार पूछ रही है मैं क्या करूँ मैं। तो मैंने बोल दिया कि सॉरी बोल देना, अपने किए के लिए माफ़ी मांग ले कि तूने ही गलत किया था। तो उसने एक बड़ा सा वो लिख के नीचे आई लव यू लिख दिया। और ये लड़का भी इतना अजीब, इसने फिर से अपने एक्स को वापस ले लिया। मेरे बेस्ट फ्रेंड को इसने फिर से, मतलब उसका एक्स उसको वापस ले लिया लड़के ने। उसको नहीं, उसको लगा ऐसा कि मतलब एक बार वो हो गया, वो भी तो छोटी है, कि क्या पता उसको नहीं समझ में आया हो तभी, और वो रिलेशनशिप का वो जो महत्व है वो लॉकडाउन में घर बैठ बैठ के समझ रही है। तो उसने फिर से उसको रीच आउट किया, ये सब सोच रहा था शायद, और उसने फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के एक हफ्ते के बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के तुरंत ही प्रपोज नहीं किया था, दिसंबर के अराउंड प्रपोज किया था। सुना भी नहीं, माइक भी नहीं है ना मेरे पास, खरीद लूँगी। प्रपोज किया था तो इस लड़के ने, मतलब मेरे जो दोस्त था, इसने अभी रियूनियन की खुशी में, मतलब इनका जो मिलन हो गया है इतने दिनों बाद, उसकी खुशी में इसने घर पे बुलाया था। न्यू ईयर का टाइम था, मुझे याद है कि वो न्यू ईयर का टाइम था। और उस टाइम पे उसके घर बहुत दूर पड़ता है मेरे घर से। तो मैंने अपने दोस्त को, ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसको लेके मैं गई थी इस मेरे लड़के दोस्त के पास, और इन लोगों को मैंने मिलवाया। और उसके बाद क्या कर रही हूँ, उसके बाद उन लोगों ने सामना सामनी बात किया। उसके बाद इनका रिलेशनशिप 1-2 हफ्ता चला, उसके बाद फिर से मेरे दोस्त ने ब्रेकअप कर दिया। सोचो मेरे रेपुटेशन का क्या हुआ, क्योंकि मेरे कॉलेज का तभी भी 3-4 सेमेस्टर बाकी था गाइस। छोड़ो, अब इस टाइम फ्रेम की शुरुआत से एक बात तो मैं बताया ही नहीं। एक चीज़ था कि ये हमेशा ना मुझे बहुत एडमायर करती थी, बहुत ही बोलती रहती थी कि तुम्हारा जो पर्सनालिटी है बहुत ही लाउड है, लेकिन अच्छा है। बाद में तो वो भी बोलना छोड़ दिया था, बहुत ही लाउड है ऐसा। मतलब मेरा पर्सनालिटी बहुत लाउड है, मेरा फ्रेंड्स ग्रुप भी बहुत ही तगड़ा है। मैं जैसी भी चीज़ें मैं लेती थी ना, मैं कुछ भी पढ़ती थी वो पोस्ट करती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लिटरेचर का, मेरी जैसे आइडियोलॉजी है पॉलिटिकली, मैं जैसे अपफ्रंट होकर बातें करती हूँ, वो सब कुछ ना पहले मुझे लगता था एडमायर करती थी। उसके बाद ना एक अनकैनी रिजेम्बलेंस वो शो करने लगी कि जैसे मैं सोचती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, वो तो मैं हूँ ना। जैसे गाने में सुनती हूँ वही गाने अपने जैसे भी लड़कों के साथ वो बात करती थी, वही सॉन्ग सजेशन में दे देना, पर वो तो मैं हूँ ना। तो मेरी पर्सनैलिटी क्यों स्टील कर रही थी, ये मुझे बताया था मेरी वो लड़की कॉलेज का दोस्त ने। तब मैं बहुत ही गंवार थी, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ मतलब, लेकिन इन सारे मामलों में मैं बहुत गंवार थी। तो मैंने ये सभी सोचा कि ये तो एडमायरेशन है, वो मुझसे छोटी है इसलिए कहती है। लेकिन ये सब बहुत ही ऑड होने लगा। अभी 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, पता नहीं बीच में कट भी करना पड़ेगा। अरे क्या होगा, इनका जो दूसरी बार जो इनका ब्रेकअप हुआ, इसके बाद मेरे जो दोस्त ग्रुप में मेरे पीछे ये लोग बात करते थे कि मैंने ही क्यों उनके साथ, मतलब उसके साथ उसका वो करवाया, रिलेशनशिप स्टार्ट किया। मुझे तो पता होना चाहिए कि ये कैसी है, बहुत ही फिकल माइंडेड है, मैं कैसे रिलेशनशिप के लिए इनको वो कर दिया। तो फिर ना उन लोगों ने मेरे पीछे बहुत बातें किया, ये मुझे पता चला, बहुत अलग सोर्स से पता चल गया, मुझे पता चल गया बस। उसके बाद क्या हुआ पता है, इसी दौरान मेरी एक कॉलेज सीनियर था, एक लड़का था, उसी कॉलेज सीनियर के थ्रू, और एक लड़की भी थी, थोड़ी सी न्यूरोटिक साइकोटिक एक कॉलेज की लड़की थी। उस लड़की के थ्रू, ये मेरी दोस्त नहीं थी, उसी लड़की के थ्रू एंड मेरे उस कॉलेज सीनियर का थ्रू मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगी थी। एक आइडियोलॉजिकल दिग भी था उस ऑर्गेनाइजेशन में, समझदार लोग समझ जाओ। तो उसमें मैं काम करने लगी थी, जाने लगी थी, सीखने लगी थी बहुत कुछ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी जो कज़न है
वो भी आने लगी। मैं उसको ले जाती थी करेक्शन, क्योंकि मुझे लगता था ये अच्छा जगह है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम आएगा। बहुत ही ज्ञानी लोग वहाँ पे थे, तो काम आएगा। तो इसी दौरान वहाँ पे जाते जाते मेरा एक रिलेशनशिप हो गया। गलती किया मैंने, लेकिन मेरा एक रिलेशनशिप हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा एक लड़का। वो लड़का मेरे नून लोगों में से था, मतलब वो भी मेरे जानकार के लड़का था। मतलब मैं जहाँ पे पहले डांस करती थी वहाँ पे उसका भी बहन डांस करती थी। तो ही वॉज अ नाइस गाय, बट वो मुझसे नहीं प्यार करता था, लेकिन मुझसे रिलेशनशिप में था। बहुत ही वियर्ड ट्विस्टेड स्टोरी है, मैं बताऊंगी कभी। तो इसी दौरान ये जो मैं इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वो जहाँ पे मैं काम करती थी ना, तो वहाँ पे वो बहुत ही एक हॉट टॉपिक बन गया था। सबको हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता था, बाहर से बहुत ही आइडियल लगता था कि देखो ये लोग, बहुत ही कूल बात हो गई थी। वो बहुत ही कूल बात हो गई थी। जहाँ पे मैं जाती थी आइडियोलॉजिकली मैं काम करने, वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही पैम्पर किया जाता था, हमारे रिलेशनशिप को सब एडमायर करते थे। तो ये जो मेरी दोस्त थी, मेरी रिलेटिव थी, उसको भी वो चीज़ शायद बहुत कूल लगी। वहाँ पे एक लड़का था, वो लड़का बहुत ही अच्छा लड़का था है। उस लड़के को वो उसने फिर से पसंद किया। एंड हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सो कॉल्ड हेड था, जिसने मुझे मेंटली एंड ही ट्राई टू फिजिकली ऑल्सो ट्राई टू फिजिकली हरास मी, वो वहाँ का हेड था। ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन तब मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी उस बंदे को। तो उसने मुझे ये बताया कि मुझे उड़ती उड़ती खबर आई है कि वो जो लड़का है, वो लड़का और ये तुम्हारी जो कज़न आती है यहाँ पे हमारे साथ काम करने, इन दोनों का भी चक्कर चल रहा है। तुम्हारा जो चक्कर चल रहा है उसके कारण ही बहुत रेपुटेशन ख़राब होता है। लेकिन तुम दोनों को, मतलब तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मतलब वो नहीं हो कि फिकल माइंडेड नहीं हो। ऐसे तो नहीं लगता कि तुम लोग अचानक से ब्रेकअप कर दोगे, हमारा रेपुटेशन मिट्टी में मिला दोगे। कुछ रेपुटेशन की बात होती थी, क्योंकि ये लोग इलाकों में काम करते थे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा उनको शायद कि एक लड़का इलाका के 500 लड़की घुमा रहा है, एक लड़की इलाका के 500 लड़के के साथ घूम रही है। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन के लिए बहुत ख़राब है। तो उसने मुझे बोला, उस बंदे ने भी, कि तुम्हारा जो रिलेटिव है वो बहुत ही फ्रिकल माइंडेड बच्ची है, वो बच्ची ही है, बहुत फ्रिकल माइंडेड है, उसको बोलो कि इस लड़के से दूर रहे। और इस लड़के को मैं समझा दूंगा, क्योंकि लड़का अपेरेंटली उस बंदे के इलाका का था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत ही इलाका का था, इसका इलाका में बहुत दबदबा था, लेकिन ये लड़का उसी के इलाके का था। रहने दो, वो अलग स्टोरी है, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोल रही हूँ अलग स्टोरी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो वो जो लड़का था, वो लड़का को मैं पहले वार्निंग दे दिया था। मैंने वार्निंग दिया था कि देखो मेरी कज़न को तुम पसंद हो, तुम भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। लेकिन मेरे कज़न का थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ी सी बोर हो जाती है, वो नहीं रह पाती है, थोड़ी सी छोटी है ना उम्र में। तो तुम सोच समझ के जाओ, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम सोच समझ के जाओ। मैंने उसको बोल दिया था। उसने मुझे बोला था, अगर ऐसा है तो आई ट्राई टू चेंज हर। मैंने और कुछ घुसा नहीं उस मामले में। वो लोग रिलेशनशिप नहीं, वो लोग डेट करने लगे एक दूसरे को, क्योंकि 3 हफ्ते का कौन सा रिलेशनशिप होता है, आई डोंट नो। 3 हफ्ता भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, 3 हफ्ते भी मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया। तो फिर इन लोगों ने अपना रिलेशनशिप चालू किया। और उसी दौरान ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसके अपार्टमेंट नहीं, इसके घर ही था। इसके 3 माले का घर था, बहुत बड़ा। इसके घर में एक पेन गेस्ट रहने आई, जो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करती है, अच्छी लड़की है, एक लेस्बियन लड़की। तो उसी दौरान ना क्या हुआ कि मेरे दोस्त इस लेस्बियन लड़की के साथ बहुत घुलने मिलने लगी। और मुझे जितना याद है, मेरे बस में, स्कूल बस में जितनी भी लड़कियां थी, उनको भी जितना याद है, ये बहुत बकवास करती थी, बकलोलिया करते थे हम। क्योंकि हमारे स्कूल में अपेरेंटली लेस्बियन लड़कियां थी, हमारे लिए बहुत नया था। हम बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे गाइस उनके, क्योंकि वो लोग हीरो एटीट्यूड में चलते थे। लड़कियां भी बहुत ही पागलपन दिखाती थी, हमको बहुत वियर्ड लगता था। अभी नहीं लगता, अभी मैं बहुत सपोर्टिव हूँ। तब मैं बचपन में नहीं थी वैसे। ये जो लड़की वैसी ही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो अचानक से इसका बहुत दोस्ती हो गया। तो मैंने सोचा बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, अच्छी बात है, मैं भी हो रही हूँ। यही तो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, इसीलिए तो आई हूँ मैं इस जगह पे जहाँ पे हम काम करने आए हैं आइडियोलॉजिकली। तो ये ना लड़की उस लेस्बियन लड़की के साथ बहुत ही पिक्चर्स पोस्ट करने लगी थी वाइल डेटिंग दिस गाय फ्रॉम दैट सेम ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरे रिलेशनशिप को देख के कूल समझ के उसने शुरू किया था, उस लड़के का भी। तो इस दौरान मेरा जो बॉयफ्रेंड था,
मैंने क्या सेटिंग्स पे दिया था, नहीं दिया था, देर है अभी मुझे निकलने में। तो इस दौरान मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो काफ़ी ना मतलब मुझसे बड़ा था ना, बहुत चतुर चालाक था, इसीलिए तो मुझे भी मतलब खुद को भी गुमराह रखा, रिलेशनशिप में मुझे भी गुमराह रखा, उसका प्यार कोई और था, बाद में बताऊंगी। तो ये ना बहुत ही मतलब मुझे बताया, स्क्रीनशॉट लेके इस मेरी बेस्ट फ्रेंड का स्टेटस स्क्रीनशॉट लिया व्हाट्सएप का और बताया तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा घुलने मिलने लगे हैं? मैंने बताया तो क्या हुआ, लड़की तो है, लेकिन बताया बॉयफ्रेंड है मेरे, पर ये लड़की तो लेस्बियन है ना और इतने क्लोज है। उसने मेरे दिमाग में शक घुसाया कि शायद तुम्हारा जो दोस्त है वो शायद इस लेस्बियन लड़की के साथ है, यू नेवर नो। उसने मेरे दिमाग में ये शक घुसाया। मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की को मैसेज किया कि तू बहुत ही क्लोज हो रही है आजकल इस लड़की के साथ, नाम लेके बताया। ये लड़की हमारे साथ आने लगी थी, माइंड इट, ये लड़की भी हमारे यहाँ पे आने लगी थी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैंने बताया तू आजकल इसके साथ बहुत क्लोज हो रही है, हाँ ये मेरी दोस्त है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब बोलने लगी वो। तो मैं भी मान गई, लेकिन मन नहीं माना, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने अच्छा शक डाल दिया था। तो मैंने क्या किया, उस लड़के के साथ जो इसके साथ डेट कर रहा था, डेट ही कर रहा था, डेट सोचो, मैंने उसको जाके ये बोला कि आई फील समथिंग फिशी, नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई बॉयफ्रेंड, जो कि इसी का सीनियर है, ऑफकोर्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, हम सीनियर है, मानता था। तो हमने बताया दोनों ने मिलकर कि हमारा ये ख्याल है, वो मान नहीं रही है, लेकिन इट सीम्स लाइक और कुछ ऐसा डिजास्टर्स होगा तो पिछली बार की तरह मेरा रेपुटेशन फिर से डैमेज होगा, मेरी रेपुटेशन हमेशा दाव में लगती है, हमेशा मेरे ऊपर आता है। और यहाँ पे तो वो बंदा जो हेड था ऑर्गेनाइजेशन का, उसने मुझे पहले ही बोल दिया था अब ब्रेकअप हो जाएगा तो सोचो क्या होगा। तो उस बंदे ने शायद कॉन्फ्रंट किया, उसके बाद तुरंत एक रात के बाद उस लड़की ने फ़ोन करके बताया कि मुझे ना लड़कियां पसंद है। तो इस बंदे ने भी कहा मुझे भी लड़कियां पसंद है। दोनों में अगली फाइट हुई और इस लड़की ने, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि उसको अभी लड़कियां पसंद है, शायद लड़के भी पसंद हो, पता नहीं, लेकिन लड़कियां पसंद है। और उसने कुछ भूतों की स्टोरीज भी बनाई कि भूत आते हैं और बताते हैं कि लड़के नहीं, लड़के के साथ तुझे नहीं रहने दूंगी रिलेशनशिप में, सब बनावटी बातें थी। तो वहाँ भी मैं मान गई, बताओ उसके रिलेशनशिप, उसके ओरिएंटेशन को मैं मान गई कि वो मे भी एक बाइसेक्सुअल लड़की है। मैं मानने वाली कौन होती हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको छोटा नहीं फील करवाया, हंसी मजाक नहीं किया, या फिर ये नहीं बोला हाँ चीटर, जबकि उसको पता है कि आई नेवर डू चीटिंग, आई हेट चीटिंग। मुझे बहुत ट्रॉमा है इस चीज़ से, बचपन से मैंने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। मुझे ना उसके बाद से इस लड़के के लिए बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि मैं भी अपनी रिलेशनशिप में कुछ खास खुश नहीं थी। ऐसा नहीं कि तभी मुझे इसके लिए कुछ ऐसा फील हुआ, नहीं, मैं एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ मैं खुल के बात कर सकूं, क्योंकि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसका तो दिल एक्चुअली में किसी और का था। बहुत ही चटपटा स्टोरी है वो भी, लेकिन रहने दो। लेकिन वो मुझे अच्छा गुमराह करके रखता था मेरे बॉयफ्रेंड वैसे तो ये जो मेरे दोस्त ने अब एक लेस्बियन रिलेशनशिप चालू कर दिया था, उसमें भी मैंने ना दिल जान लगा के सपोर्ट किया। मेरे घर में आके रोके रोके रहती थी, बवाल हो गया उनके घर में, लेस्बियन लड़की को भगा दिया गया था, उन लोगों को मैं मिलवाती थी, डिस्पाइट उसकी माँ मेरी रिलेटिव आके रोती थी ऐसा मत क्या कर, तुड़वा दे, मुझे नहीं, मैं मर जाऊंगी, ऐसा ऐसा डराती थी आके हमको, बहुत डराती थी। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि कर सकती है, क्योंकि ये सब बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती है ब्राउन पेरेंट्स के लिए, फिर क्या होगा, ओह माय गॉड। तो मैं फिर भी उसको सपोर्ट करती थी जितना एक्सटेंट पे मुझे करना सही समझा, मुझे जब तक वो लोग टॉक्सिक होते नहीं दिखे। तो मैं इसका जो वो डेटिंग कर रहा था जिसका ऊपर उसने चीट किया, उसके लिए ना थोड़ा मतलब दोस्ती वाला कॉर्नर आ गया मेरा, क्योंकि जब चीटिंग होता है ना तब इंसान बहुत टूट जाता है, तो ख़त्म हो जाता है इंसान। तो मैं उसका दोस्त बन गई। उसी दौरान मेरा ना ब्रेकअप भी हो गया, इस बंदे के लिए नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि इसी दौरान मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो अपने दोस्तों के साथ, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त, वो हेड, वो आदमी, उन सब के साथ सी बीच एरिया में घूमने गया था और वहाँ पे दारू वारू पिया, जो कि मेरी बहुत ही, ये भी एक ट्रॉमा है क्योंकि मेरे फादर बहुत ड्रिंक करते, ही वॉज अ वेरी गुड मैन, कभी नहीं हाथ उठाया, कुछ नहीं, दारू पी के सो जाते थे ऐसे ही। तो दारू वारू पीने के लिए मेरे डैड की हेल्थ बहुत इफेक्टेड था, तो उसको वो पता था, ऐसा नहीं कि तुम दारू नहीं पियो, लेकिन डिसऑनेस्ट तो मत रहो। उसने दारू पिया और दारू का फोटो लेके मेरे उस बेस्ट फ्रेंड को भेजा, शेयर किया, और उसने मुझे ये, जब बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये बोला कि ये तो देखो कितने मज़े मार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मैंने जब उसको बोला कि तुमने मुझे बोलने का नहीं सोचा, पाइल अप तो बहुत कुछ चीज़ें था ही, उसका वन साइडेड लव वो लड़की के लिए, वो सब तो था ही, लेकिन ये मुझे ऐसा लगा कि इसका तो मैं ट्रस्ट भी नहीं गेन कर पा रही हूँ 2 साल के बाद, तो ब्रेकअप हो गया था हमारा। इसके बाद जो डार्क फेज शुरू हुआ मेरी लाइफ का, अभी तो बहुत ठीक है, लेकिन टच वुड, बहुत डार्क फेज शुरू हुआ मेरी लाइफ का। उस दौरान मुझे एक, मेरे पुराने बैचमेट एक लड़का, हमारे ट्यूशन में पढ़ता था लेकिन सेम बैच के थे हम, वो लड़के ने मेरे साथ कनेक्ट किया फेसबुक के विया एंड स्टार्टेड टॉकिंग।
एंड उसने मुझे ये बताया कि वो मुझ पे इंटरेस्टेड है बहुत टाइम से, 11th से, जब मैं एक और टॉक्सिक बंदे के साथ थी। मैंने जब बताया पहली बार कॉलेज के टाइम, 11th के टाइम, तो वो तब से मुझसे लाइक करता था। वो उसी के स्कूल में था, एक बहुत ही फेमस स्कूल कोलकाता का, उसी स्कूल में पढ़ता था वो, इन फेमस स्कूल। तो वो लड़के ने मुझसे सब कहा कि बहुत। इसी दौरान मेरा एक गाय बेस्ट फ्रेंड भी था, उसने भी मेरी लाइफ का धज्जियां उड़ाया था। ये भी एक स्टोरी टाइम हो सकती है गाइस। तो उसने ना क्या किया, वो जो लड़का जो मेरे साथ फेसबुक के थ्रू कनेक्ट किया था, बॉय बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो पहले जो बोल रही थी, वो उस लड़के के साथ में 2-3 बार मिली, क्योंकि मैं तब सिंगल थी, अच्छा लग रहा था ऐसे मिलना। और वो लड़का मुझे थोड़ा फिशी लगता था, क्योंकि ऐसे लड़कियों की आंखों की तरफ देख के साइकोलॉजिकल बातें झाड़ता था। तुम्हें क्या लगता है कि शरीर का मिलन कुछ नहीं होता? ये सब फक बॉय वाला बातें करता था। मुझे वो थोड़ा सा फिशी तो लगता था, लेकिन अच्छा भी लगता था। गिल्टी प्लेजर काइंड ऑफ थिंग। उस टाइम पे मैं ये जो मेरी लेस्बियन दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड, इनको मैं साथ ले जाती थी, क्योंकि ये लोग भी मेरे दोस्त थे। वो लड़की बहुत अच्छी थी, लेस्बियन लड़की, तो उनको मैं साथ ले जाती थी। और क्या होता था, कुछ भी पानी का बॉटल लाना होता था, जहाँ पे हम मिलते थे, यूनिवर्सिटी के अंडर मिलते थे हम, जहाँ पानी का बॉटल लाना होता था, या फिर तब आई यूज टू स्मोक, राइट। खराब है वो चीज़, मैं अभी नहीं करती, छोड़ दिया मैंने, ब्रेव। तो कुछ भी लाना का होता था, तो वो ना मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे और उस लड़की को भेजती थी, उसकी गर्लफ्रेंड को भेजती थी, लेस्बियन गर्लफ्रेंड को। मैं भी चली जाती थी, क्योंकि मुझे भी ना लोकी, मैं एयर साइन हूँ, मैं एक्वेरियस हूँ, मुझे भी ना लोकी खटकता था बहुत चीज़ें। वो जैसे उसके साथ ओवर फ्रेंडली होती थी, क्योंकि ये लड़का जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल का वो एक स्टूडेंट था, मेरी जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसी का स्कूल का सुपर जूनियर था। मतलब 11th-12 में उसने स्कूल चेंज किया था। तो ये सब में बहुत ही ज़्यादा बातें उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड को भी खटकने लगा। तो इसी दौरान क्या हुआ पता है, मेरा जो ये लड़का था, मुझे लाइक करता था, मैं भी काइंड ऑफ लाइक करती थी, लेकिन पता भी था ये टॉक्सिक है। उसके साथ इसने चैटिंग किया, इजहार किया कि वो वीक हो गई है उस बंदे के लिए जो बंदा मुझसे मिलने आता था। रिलेशनशिप में रहने के बावजूद, जिस लेस्बियन रिलेशनशिप के लिए उसने इतना फाइट किया, जिसके लिए मैंने भी बहुत फाइट किया। बाय द वे मैंने उसको पकड़ लिया, पता है। फिर हम 4 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में रहे, और फिर क्या हुआ, उस लड़के को मैंने अपनी ज़िंदगी से हटा दिया उस लड़के को मैंने। और ये अपनी लेस्बियन रिलेशनशिप में भी बहुत कलेश शुरू कर दिया इसने। नेचुरल है ना गाइस। ये वीडियो ना बहुत बड़ा हो रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी।